आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर में जिला मुख्यालय सिवनी में भगवान झूलेलाल जयंती परंपरागत उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। कहा जाता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब जब अत्याचार बढ़े हैं, नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है तथा आसुरी शक्तियाँ प्रवृत्तियाँ हावी हुई हैं, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर ने अवतार लेकर धर्मपरायण प्रजा की रक्षा की है। संपूर्ण विश्व में भारत देश इकलौता ऐसा देश है जहाँ यह सौभाग्य एवं गौरव प्राप्त होता रहा है कि यहाँ समाज साधु संतों के बताए मार्ग पर चलता आया है। इसी तरह की एक कथा भगवान झूलेलाल महाराज के अवतरण की है। शताब्दियों पूर्व सिंधु प्रदेश में मिर्ख शाह नाम का एक राजा राज करता था। कहा जाता है कि राजा बहुत दंभी और असहिष्णु प्रवृत्ति का था। वो सदैव अपने प्रजा पर अत्याचार किया करता था। इस राजा के शासनकाल में सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं था। पूरा सिंधु प्रदेश राजा के अत्याचारों से त्रस्त था। उन्हें उस प्रदेश के निवासियों को कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा था जिससे वे इस क्रूर शासक के अत्याचारों से मुक्ति पा सकें। लोक कथाओं में यह बात लंबे समय से प्रचलित है कि मिर्ख शाह के आतंक और जनता को मानसिक उसके आतंक ने जब जनता को मानसिक यंत्रणा दी तो जनता ने ईश्वर की शरण ली। कहा जाता है सिंधु नदी के तट पर ईश्वर का स्मरण किया गया। वरुण देव उदेरो लाल ने जलपति के रूप में मत्स्य पर सवार होकर प्रजा को दर्शन दिए और नामवाणी हुई कि अवतार होगा एक नसरपुर के ठाकुर भाई रतन राय के घर। माता देव की कोख से उपजा बालक सभी की मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसके उपरांत समय ने करवट ली और नसरपुर के ठाकुर रतन राय के घर माता देवकी ने चैत्र शुक्ल 2 संवत 1007 को बालक को जन्म दिया एवं बालक का नाम उदय चंद रखा गया। इस चमत्कारिक बालक के जन्म का हाल जब मिर्ख शाह को पता चला तो उसने अपना अंत मानकर बालक को समाप्त करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि बादशाह के सेनापति दल बल के साथ रतन राय के यहाँ पहुँचे और बालक के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन मिर्ख शाह की फौजी ताकत पंगु हो गई। उन्हें उदेरो लाल सिंहासन पर आसीन दिव्य पुरुष दिखाई देने लगा। सेनापतियों ने बादशाह को सब हकीकत जाकर बयां की। उदेरो लाल ने किशोरावस्था में ही अपने चमत्कारी पराक्रम दिखाकर जनता का ढाढ़स बताया और यौवन में प्रवेश करते ही जनता से कहा कि बेखौफ होकर अपना काम करें। उदेरो लाल ने बादशाह को संदेश भेजा कि शांति ही परम सत्य है, इसे चुनौती मान। बादशाह ने उदेरो लाल पर आक्रमण कर दिया। बादशाह का दर्प चूर चूर हुआ और पराजय झेलकर उदेरो लाल के चरणों में स्थान मांगा। उदेरो लाल ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। इसका असर ये हुआ कि मिर्ख शाह उदय चंद का परम शिष्य बनकर उनके विचारों के प्रचार में जुट गया। उपासक भगवान झूलेलाल को उदेरो लाल, घोड़े वारो, जिंद पीर, लाल साईं, पल्ले वारो, ज्योतिनवारो, अमरलाल आदि नामों से पूछते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन निवासी चैत्र मास के चंद्र दर्शन के दिन भगवान झूलेलाल जी का उत्सव संपूर्ण विश्व में चेटी चंड के त्यौहार के रूप में परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चूँकि भगवान झूलेलाल जी को जल और ज्योति का अवतार माना गया है, इसलिए काष्ठ का एक मंदिर बनाकर उसमें एक लोटी से जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इस मंदिर को श्रद्धालु चेटी चंड के दिन अपने सर पर उठाकर, जिसे बही राणा साहब भी कहा जाता है, भगवान वरुण देव का स्तुति गान करते हैं एवं
का परंपरागत नृत्य छेज भी इस दिन किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में भी ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। झूलेलाल सिंधी समुदाय के लोगों के इष्ट देव माने जाते हैं। झूलेलाल सिंधी समुदाय की सभी संस्कृति गतिविधियों की एकता, शक्ति और केंद्र बने हुए हैं। जब सिंधी पुरुष समुद्र में जाते हैं तो उनकी महिलाएं पुरुष की उनकी सुरक्षित वापसी के लिए झूलेलाल से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं। चावल, घी, चीनी और आटे से बनी हुई एक मिठाई का प्रसाद चढ़ाते हैं। दुनिया भर के सिंधी एक दूसरे को जय को चावड़ो झूलेलाल भेजो भेंडन बेदा पार शब्द से के साथ बधाई देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिंधी कॉलोनी सिवनी में भी सिंधी कॉलोनी में हर साल चेटी चंड के पर्व के अवसर पर परंपरागत हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में पूजन अर्चन होता है, जो हमने आपको भी दिखाया पूजन अर्चन, और उसके बाद यहाँ से भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती हैं। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बच्चियां और उम्रदराज लोग, सभी लोग इस यात्रा में, भगवान झूलेलाल की जो यात्रा निकलती है, इस यात्रा में सहभागी बनते हैं। अपने उल्लास का यहाँ वे प्रदर्शन करते हैं, अपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन करते हैं। भैरवगंज और कलेक्टर बंगले के बीच स्थित सिंधी धर्मशाला से ये आरंभ होती है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं भैरवगंज की सिंधी धर्मशाला में किस तरह से यहाँ से भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा आरंभ हुई, और सभी यहाँ पर पूरे उल्लास के साथ आप देख सकते हैं, भक्ति भाव उल्लास के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, सभी वर्ग के लोग इसमें परंपरागत उत्साह उमंग के साथ यात्रा में शामिल होकर अपना उल्लास प्रदर्शित करते नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन हर रात 8 बजे प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। ज्वलंत विषयों पर प्रसारित होने वाली लिमटी की लालटेन हर रात 8 बजे देखना ना भूलें, और साथ ही इसको जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में, अगर वे आपको पसंद आ रहे हों तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की रिसर्च विंग आपके द्वारा सुझाए गए जो भी आपको उचित लगता है वो सुझाए गए विषयों पर शोध करके आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास, हर संभव प्रयास समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ये देखिए चेटी चंड के पर्व पर यहाँ भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा में प्रसाद वितरण भी साथ साथ चल रहा है। ये कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी के रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये देखिए यहाँ भंडारा भी इसके उपरांत कराया गया। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।